रैशनल फंक्शन पे हम आते हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि किसी भी टर्म को देखने से पहले घबराना नहीं है, सबसे पहले ये जानना है कि वो टर्म का एक्चुअली में थोड़ा सा जो भी हमारे पास डोमेन में है उसके ऊपर थोड़ा सा कूदे देंगे हम, या उसको हम देखेंगे। तो रैशनल फंक्शन देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ रैशनल वाली चीज़ है। तो रैशनल नंबर की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसा होता है फॉर्म a/b, और क्या होता है b ≠ = 0, ठीक है, एंड a b आर इंटीजर्स, वेयर a b आर इंटीजर्स, ऐसा ही होता है। तो रैशनल फंक्शन में सपोज कीजिए कि f(x) और g(x) दो फंक्शन है, क्या है, फंक्शन, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन जो होता है वो डिनोटेड होता है f(x) बाई g(x). और एक और चीज़, जब हम रेशियो की बात करते हैं तो हम सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखते हैं कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसा लिख देंगे g(x) ≠ = 0। ये हो गया आपका रैशनल फंक्शन का जो ऐसे बेसिकली डेफिनेशन। एंड f(x) and g(x) आर पॉलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, तो बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो हम इसका एक एग्जांपल लेके देखेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्यों ना हम f(x) को एक कांस्टेंट मान लें जो 1 है, और g(x) को हम मान लें x है। तो हमारा हो जाएगा f(x) बाई g(x) = 1/x, ठीक है। अब मैं बार बार इसको मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ h(x) से, ठीक है। h(x) से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे आसान तरीका मैथमेटिक्स फॉर फिज़िक्स वाले कोर्स में क्या है कि हम इसमें चिंता नहीं करेंगे, हम सीधे क्या करेंगे, नॉर्मल हम वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो क्यों ना इसको हम h(x) की जगह और आसान किया जाए, ठीक है। h(x) ठीक है, लेकिन y लिख लेते हैं, y = 1/x, ठीक है। y = 1/, ये सब चीज़ें आपने नोट कर लिया होगा। तो y = 1/x, ठीक है, y is 1/x, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x y। अब जो है ना, सबसे पहले आपकी आदत थी कि 0 0 पुट करके देखने का, और आप हमसे कभी कभी पूछा भी करते थे कि पासिंग थ्रू ओरिजिन तो ऑलमोस्ट सब कुछ करना चाहिए, बट यहाँ पे पासिंग थ्रू ओरिजिन कहाँ हो रहा है। तो हम कैसे करेंगे, मान लिया x 0 हो गया। पहली बात तो ये कि आप डिनोमिनेटर में 0 नहीं पुट कर सकते, मैथमेटिक्स में उसको अपराध कहते हैं और अपराध की श्रेणी में आता है। तो जब आप x 0 कर देंगे तो y क्या होगा, इन्फिनिटी टेंड कर देगा, ठीक है। तो ये पता है ना कि 1/0 जो होता है बेसिकली इन्फिनिटी होता है, और यहाँ पे तो 0 की बात ही नहीं की जाएगी। जब 1 है तो 1 होगा, ठीक है। जब -1 है तो -1 होगा, ठीक है। तो बेसिकली इस फंक्शन को देख के एक चीज़ और दे सकते हैं कि x × y = 1, यानी आप x कुछ ऐसा चूज़ करो और y अपने आप आपको ऐसा मिल जाएगा जो कि 1 हो जाएगा। यानी आप अगर x 2/3 पुट करो तो अपने आप y बन जाएगा 3/2 दैट इज़ 1, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3/2 पुट किए तो ये 2/3 हो गया, ठीक है। 1/3 पुट किए तो ये 3 हो गया, ठीक है। 1/2 पुट किए तो ये 2 हो गया, ऐसा ही है ना। तो अगर यहाँ 2 पुट किए तो ये 1/2 हो गया। तो ये तो प्लस वाला हो गया। माइनस के लिए भी हम देख लेंगे, -2 तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। इस तरीके का हम अगर ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ किस तरह दिखता है, लुक कैसा आता है इसका, ये देखेंगे। हाउ डज ग्राफ लुक्स, लुक किस तरह का इसका। तो सबसे पहले तो हम एक वो बना देंगे x और y एक्सिस, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, यहाँ से क्या हमें कंक्लूजन मिल रहा है, माइनस माइनस, ठीक है। तो माइनस माइनस कहाँ होता है,
माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, तो ये क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। और प्लस प्लस भी आ रहा है हमारा, प्लस प्लस यानी कौन से क्वाड्रेंट में होता है, ये क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। ये दोनों क्वाड्रेंट में आ गए आपको। बाकी ये दोनों क्वाड्रेंट का काम कब आता है, जब माइनस और प्लस, ये वाले क्वाड्रेंट का कब आता है, माइनस और प्लस हो और माइनस माइनस हो। और यहाँ पे कब आता है, जब सारी चीज़ पॉजिटिविटी हो, कुछ ज़्यादा ही खुश हो गया है। और ये क्या है, पॉजिटिव एंड माइनस, इस तरीके का। तो ये चीज़ें काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन इसको यूज़ करके देखना चाहिए कि कैसा आ रहा है, तो हमको समझ में आता है कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा, एक आइडिया मिल जाता है। एंड आइडिया बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को, स्टेप को आगे बढ़ने के लिए। एक आइडिया से ही आप कुछ लिख पाते हैं आगे डेरिवेशन में या फिर मैथमेटिक्स में। तो इतना मुझे समझ में आ गया कि इन दोनों में कुछ बनेगा मुझे, ये वाले और ये वाले में। तो ठीक है, हम ट्राई करते हैं, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, ठीक है। एक तो पता है कि ज़ीरो पे कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, तो मैं इस तरीके का बना देता हूँ ज़ीरो के पास। ये रिप्रेजेंट करता है कि हमको ज़ीरो से दूर ही रहना है। तो ठीक है, 1 पे 1, तो ठीक है, एक बहुत अच्छा नंबर मिल गया मुझे, 1 पे 1, ठीक है। -1 पे -1, ठीक है, -1 पे -1, बहुत अच्छा है, ठीक है। 1 पे 1, -1 पे -1, ठीक है। अब जो है ना 1/2 पे x 1/2 है अगर, तो यहाँ पे हो गया हाफ, तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे इस तरीके का आपको बन गया। और यहीं पे ऐसा ही -1/2 अगर है, तो यहाँ पे आ गया -2, यहाँ पे -1/2 है, तो यहाँ आ जाता है -2, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहुँच गया। ये दो ग्राफ बन गया। और क्या वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल हैं, 0.33 है आपके पास, -2 की वैल्यू अवेलेबल है। थोड़ी और अच्छी वैल्यू लेते हैं हम लोग, थोड़ी और अच्छी वैल्यू लेते हैं। हाँ चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस टेबल में थोड़ी अच्छी वैल्यूज़ लेते हैं। -1 है ना, तो हम -2 के लिए कुछ करते हैं। x -2 अगर हो गया तो y कितना होगा, -12, ठीक है। और -4 हो गया तो -1/4, -8 हो गया तो -1/8, ठीक है। -10 हो गया तो -1/10, इस तरीके की वैल्यूज़ है। क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये उल्टा हो जाता है इस फंक्शन की। अच्छी बात ये है, यहाँ पे आप डालिए कुछ तो उल्टा बता देगा वो। यहाँ पे आप x डालिए -2 तो y क्या आ जाएगा, 1/-2, ठीक है। तो हम x 4 लेते हैं, अगर -4, x अगर -4 हम लेते हैं तो y हमारा आता है -1/4। तो ये 1/2 से और नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा है, दो जगह बन गया, ठीक है। और अगर हम -3 लें, -1/3, तो -3, तो यहाँ पे कुछ आएगा, नीचे जाता है ना, इस तरीके से कुछ आएगा। ये थोड़ा इसके ऊपर है, इस तरीके का, ये हो गया। और यहाँ पे भी कुछ वैसा ही ले लेंगे। अगर हम 1 पे ले रहे हैं, सेम चीज़ ना पॉजिटिव के लिए भी ट्रू होगी, यानी आप अगर +4 के लिए ले रहे हो तो 1/4 y आएगा। तो मैं 4 के लिए ले रहा हूँ, अगर x के लिए तो 1/4 आएगा y, यानी आधा ये है, तो 1/4 यहाँ होगा, तो यहाँ मुझे एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। और क्या है, -1/8 और 8, -8 का मैंने लिया है क्या, नहीं, 3 का अगर ले लूँ मैं तो इससे थोड़ा ऊपर जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ आता है।
और ये ग्राफ किस तरह आता है। मैंने इसको इस तरह क्यों बनाया है, क्योंकि आप एक चीज़ देख रहे हो कि जब आप इस पे इसका नंबर बढ़ा रहे हो, इसका नंबर बढ़ा रहे हो आप, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव वाले टर्म में माइनस क्वाड्रेंट में क्या होता है, डिक्रीज़ मतलब इधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, और इंक्रीज डिक्रीज़ मतलब इस वाले चीज़ों में डिक्रीज़ मतलब इधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग वे में जा रहा है, तो बेसिकली हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया y इज इक्वल्स टू 1/x। ये आपको आप जो है ना बेसिकली टेंड करेगा x एक्सिस को, इसको टच करना चाहेगा बट कभी टच नहीं करेगा। उसको हम कहते हैं असम्पटोटिकली ज़ीरो, नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो बट असम्पटोटिकली ज़ीरो वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग। यानी ये टेंड कर रहा है इसको टच करने का बट नॉट ज़ीरो, ठीक है। तो यानी ज़ीरो को टच नहीं करेगा। और ये इसलिए क्यों टच कर रहा है इसको, क्योंकि हम एक चीज़ दे रहे हैं, हम जितना भी x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू छोटी होती जा रही है। तो हम कुछ लिख सकते हैं ऐसे, x increases y decreases rapidly, ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम, y decreases rapidly। तो क्यों, क्योंकि x अगर 4 रखते हैं तो y 1/4 हो जाता है, x अगर आप 10 की पावर 10 रखते हैं तो y 1/10 की पावर 10 आ जाता है। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। तो काफ़ी 1/10 पावर 10 काफ़ी छोटा डिस्टेंस होता है ज़ीरो से, एकदम ही समझिए ज़ीरो ही समझ लीजिए उसको, ठीक है, क्योंकि वो 10 पावर -10 हो जाता है, एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा वो। इस तरीके की चीज़ें हम नहीं करते हैं, मगर फिर भी एक समझाने के लिए हो गया आपको। तो इसके डोमेन और रेंज के डोमेन के बारे में बात करेंगे, रेंज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझ लो, इस ग्राफ से क्या पता चलता है, इस ग्राफ से एक चीज़ क्या पता चलता है कि जब आप x को टेंड करते हो, यानी x इज इक्वल्स टू 0 को टेंड करते हो, यानी ये ग्राफ जो है ना किधर जा रहा है, चाह रहा है किधर कि x इज इक्वल्स टू, एक्चुअली ये कहाँ जा रहा है, इधर की तरफ जाना चाह रहा है, आई मीन इस तरफ जाना चाह रहा है वो, वांट्स टू गो देयर ना, मतलब इधर जाना चाह रहा है, इस तरफ x को टेंड कर रहा है 0 की तरफ, और क्या है, और इंक्रीज करता जा रहा है। यानी जब आप x को टेंड करोगे 0 पे तो y किधर चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा। यही मतलब हुआ इसको, जब आप x टेंड करते हो इधर की तरफ, यानी या फिर एक और तरीके से आप कैसे समझ सकते हो, जब आप इस तरीके से ग्राफ देख रहे हो तो y की तरफ टेंड हो रहा है, यानी या ये भी आर्गुमेंट दे सकते हो y टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x टेंडिंग टू 0। इस तरीके की भी बातें आप कर सकते हो इस ग्राफ के बारे में। तो ये ग्राफ से आपको काफ़ी चीज़ें, यहाँ भी ऐसा ही है, ये क्या हो रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, यहाँ कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है। और एक और ख़ास बात, इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर, ठीक है, इन्फिनिटी इज़ नॉट अ नंबर, वो बस एक चीज़ बताता है कि वो नंबर कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। It will be increasing and increasing and there is no a number which will be ending, या फिर there is no such end किस उस चीज़ का नहीं है, यही दिखाता है। जैसे 1 2 3 जो आप होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब चीज़ को देखते हैं, उसका एंड नहीं है, आप कितना गिन सकते हैं गिन लीजिए, यही मतलब होता है। तो इन्फिनिटी इज़ वो सिंबल है, दैट इज़ नॉट अ नंबर। तो ये हो गया सारी चीज़ें। तो इसका डोमेन के बारे में आप क्या कह सकते हैं, डोमेन के बारे में क्या कह सकते हैं आप, डोमेन में आप कह सकते हैं कि एक चीज़ मुझे पता है कि डोमेन मतलब क्या होता है, x में आप क्या डाल सकते हैं, रेंज क्या होता है, y आपको क्या दे सकता है। तो x में आप क्या नहीं डाल सकते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात करें तो अच्छा है, क्या नहीं डाल सकते हैं। इससे सारा कंक्लूजन हो गया कि हम 0 तो नहीं डाल सकते हैं x, तो ठीक है, x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो इसको लिखेंगे कैसे, सारे रियल नंबर इसके अंदर हो सकते हैं, सारे रियल नंबर हो सकते हैं इसमें, सिर्फ 0 नहीं होगा, यही इसका डोमेन है, ठीक है। अब इसको एक और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको और थोड़ा सही तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम ऑल रियल नंबर माइनस
दैट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर सच दैट, दिस इज के व्हाट सिंबल ऑफ सच दैट, ठीक है, सच दैट जी एफ इज इक्वल्स टू 0। यानी ये क्या है, एफ ऑफ एक्स जिसको हमने कांस्टेंट मांगा है, ये क्या है, जी ऑफ एक्स, ठीक है। और जी ऑफ एक्स 0 अगर हो गया तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑल रियल नंबर माइनस, यही मतलब हुआ कि 0 नहीं होगा, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया रैशनल फंक्शन के बारे में बातें। और आप अच्छे रेफरेंस से पढ़ा कीजिए मैथमेटिक्स, थोड़े फॉरेन ऑथर का भी आप यूज़ कीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जनरली जो है ना, देखिए इंडियन ऑथर काफ़ी अच्छे होते हैं, मगर क्या है कि उनकी भी बाउंड्री कंडीशन क्या होती है कि किताबें वही बिकती है जो आप लेते हैं, ठीक है। एक पब्लिशर क्यों पब्लिश करेगा ऐसी किताब जो आप नहीं लेंगे, और आप भी क्यों लेंगे ऐसी किताब जो कोर्स में नहीं है। तो बेसिकली अपना सिस्टम जो है ना वो किस तरीके का है कि क्वेश्चन बताओ और हम मतलब कि ऐसे है कि वो सब छोड़ो थ्योरी वगैरह और क्या है वो सब कुछ मुझे नहीं जानना है, तुम ये बता दो कि इसको कैसे करना है, इसमें कौन सा नंबर डालना है और कहाँ से डालना है, ठीक है। इसका तुक्का बता दो, इसका तरीका बता दो। जबकि जनरली अपना इंडिया में पहले की जो जनरली आप वैदिक टाइम से देखते हैं अभी तक, तो उस समय में ज़्यादा अच्छी थी अपनी हालचाल अभी के मुताबिक। अभी तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको किस तरह पढ़ना है आपको पता ही होगा। पढ़ाई इतना ज़्यादा है और क्या होता है, इतने कम समय में इतना ज्ञान आप नहीं ले पाते। तो खैर, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन।